हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एस वाई बी कॉम थर्ड सेमिस्टर कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है अमालगमेशन ऑफ फर्म। आज जो हम कर रहे हैं सम नंबर वन, क्वेश्चन और आंसर दोनों करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहाँ पे चेक करें। और इसके प्रीवियस जो चैप्टर है हमने पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये भी किया है, यहाँ पे भी आई बटन में मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, वहाँ से चेक करें। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन एंड आंसर। आज हम क्वेश्चन वन कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन वन ही दिया हुआ है। क्वेश्चन मैंने पूरा यहाँ स्क्रीन पे लिया हुआ है। क्वेश्चन पहला पढ़ लेंगे। मैसर ए एन कंपनी हैविंग ए एन बी पार्टनर्स, यानी मैसर्स ए एन कंपनी है, उसके अंदर दो पार्टनर है ए एन बी। दे डिसाइडेड टू अमालगमेट विद मैसर्स सी एन कंपनी। तो सी एन कंपनी के अंदर दो पार्टनर सी एन डी। तो दो कंपनियां ए और सी ये दोनों मर्ज हो रही हैं, अमालगमेट हो रही हैं विद द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। अब कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन बोलता है वो कि द न्यू फर्म मैसर एशियन कंपनी। पहली बात तो बच्चों देखो, नाम क्या है अभी न्यू कंपनी का? एशियन कंपनी। ठीक है, पहला वाला ए था सिंगल, दूसरा वाला सी था सिंगल। अब दोनों मिल गए हैं, इसलिए अब इनका नया नाम आता है। न्यू फर्म का नाम है एशियन कंपनी। तो न्यू फर्म का नाम है मैसर एशियन कंपनी। अब वो क्या करे? टू कंसिडर गुडविल ऑफ बोथ द फर्म एट 12,000 ईच। हमारे कंपनी के पास, ए एन कंपनी के पास खाली गुडविल है 9,000 का, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बोलता है, न्यू फर्म बोलता है कि हम दोनों कंपनी को गुडविल के रूप में, गुडविल के फॉर्म में 12,000 दोनों कंपनी को देंगे। ईच बोला है, ए को भी 12,000 मिलेगा, सी को भी 12,000 मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन में काम आएगा बच्चों, इसको याद रखना। दूसरा एडजस्टमेंट बोलता है द न्यू फर्म टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10% डिप्रीसिएशन। तो इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनी का वो लेंगे मगर 10% कम करके लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको परचेज कंसिडरेशन में शो करना है, ध्यान रखना। डेटर एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। तो डेटर और फर्नीचर एज इट इज जो है वो एज इट इज न्यू फर्म लेने वाला है। प्रीमाइसेस एट 53,000। प्रीमाइसेस का एक ही अमाउंट है और आप देखेंगे ए एन कंपनी के पास ही प्रीमाइसेस है। तो एनी और जो भी प्रीमाइसेस है वो 30 नहीं, यहाँ पे 53,000 पे कर रहा है। तो परचेज कंसिडरेशन में आपको 53,000 ही लिखना है। लैंड 66,800 बोला है। लैंड आपको सिर्फ देखेंगे सी कंपनी में, तो खाली सी कंपनी का जो लैंड है ये आपको परचेज कंसिडरेशन में 66,800 लिखना है। मशीनरी 9,000 बोल रहा है, मशीनरी भी ए कंपनी में खाली। ठीक है, अच्छी बात है। तो जब हम पीसी बनाएंगे तो आपको ये वाला वैल्यू लिखना है, ना कि बैलेंस शीट वाला वैल्यू। अब बच्चों एक लास्ट चीज है इसके अंदर, एंड सच कैश। कौन बात कर रहा है? ये न्यू फर्म बात कर रहा है पुरानी कंपनियों से। तो न्यू फर्म बोलता है कि भाई मैं कैश भी लूंगा, सच कैश विच रिमेन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर्स लोन बाय द रेस्पेक्टिव ओल्ड फर्म बिफोर अमालगमेशन। तो न्यू फर्म बोलता है मैं कैश भी लूंगा मगर आप अपना जो पुराना पार्टनर्स लोन है खुद ब खुद सेटल करो। तो आप यहाँ देखेंगे ए कंपनी के पास 8,000 का लोन है और सी कंपनी के ऊपर 10,000 का लोन है, और कैश है ए कंपनी का 15,000, सी कंपनी का 12,000। तो ए कंपनी का कैश आपको 15 नहीं लिखना है, 15 में से 8 माइनस करने के बाद यानी 7,000 बचता है। तो जब परचेज कंसिडरेशन में आप कैश लिखेंगे तो 15 नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली 7,000 लिखेंगे। और ये ए लोन आपका अपीयर ही नहीं हो, कहीं पे भी शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट हो रहा है ये। ठीक है, उसी तरह से सी कंपनी के ऊपर लोन है 10,000 और सी कंपनी के पास कैश है 12,000, यानी यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो कैश बचेगा 2,000। तो आपको ये जो पार्टनर्स लोन है ए और सी, ये कहीं पे भी शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे सारे कैश के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया ऊपर। अब बचा लोन था वो भी कट कर दिया आपने, तो बचा क्रेडिटर और बिल्स पेएबल यानी लाइबिलिटी। तो थर्ड एडजस्टमेंट उसी के बारे में, द न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम अदर लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड फर्म। यानी न्यू फर्म बोलता है हम आपकी लाइबिलिटी भी लेंगे एज इट इज, जो बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो कीमत दी गई है वो आपकी पुरानी कीमत है, बुक वैल्यू है, और वो एज इट इज न्यू फर्म लेंगी। लाइबिलिटी भी न्यू फर्म में आपको ट्रांसफर करना है जब आप परचेज कंसिडरेशन बनाएंगे तब। ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन में हमें रिजर्व कैपिटल की जरूरत नहीं है, तो इसको भूल जाए।
या हमारे लेजर में काम आएगा। अब इनका जो मेन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दे आर आस्किंग टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू फर्म एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अब बच्चों 1 से लेकर जो 3 है ये आपको दोनों फर्म में बनाना है, ए फर्म में भी और सी फर्म में भी। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू फर्म, ये ए और सी दोनों में अलग अलग बनेंगे। हाँ, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म ये एक ही कंबाइन बनेगी। बैलेंस शीट याद रखें, बैलेंस शीट में आपको पूरा परचेज कंसिडरेशन अमाउंट डालना है। परचेज कंसिडरेशन अमाउंट कैसा ढूंढना है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं हम उस सम की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? परचेज कंसिडरेशन बनाएंगे, उसके बाद आगे का सम कंटिन्यू करेंगे। तो आपका स्टेप याद रखें, पहले आप हमेशा परचेज कंसिडरेशन बनाएं, उसके बाद सम स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले पीसी बना लेंगे, फिर रियलाइजेशन, पार्टनर, न्यू फर्म, बैलेंस शीट। चलते हैं परचेज कंसिडरेशन की तरफ। दो कैलकुलेशन या स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, आप कोई भी एक दो नाम लिखे, कैलकुलेशन लिखिए या तो स्टेटमेंट लिखिए। पुरानी कंपनी का नाम लिख दे, ए कंपनी और सी कंपनी, और फिर लास्ट में आपका कंबाइन जो न्यू फर्म है, एसीएन कंपनी। और ये जो कॉलम है, ये कॉलम पे आपको पूरा बैलेंस शीट बनानी है, इसको याद रखें। ठीक है बच्चों, अब पीसी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट चाहिए और वो जो एडजस्टमेंट है वो चाहिए। तो मैंने दोनों यहाँ ले लिया है। तो पहले शुरू करेंगे, हमेशा एसेट्स से पहले शुरू करना है आपको। एसेट्स में सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या बच्चों बोला? गुडविल ऑफ बोथ द फर्म एट रुपीज 12,000। तो दोनों कंपनी को गुडविल दे देंगे 12,000 एंड योर टोटल कम्स टू 24,000। तो बच्चों जब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे गुडविल का कीमत आप 24,000 लिखोगे। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट बोलता है कि भाई इन्वेस्टमेंट लिया था 10% डेप्रीशिएशन करने के बाद, यानी ए कंपनी का 10,000 में 10% माइनस किया तो आता है 9,000। और उसी तरह से सी कंपनी में 10% माइनस किया 800 यानी 7,200। तो टोटल कम्स टू 16,200। अब बोलता है कि भाई डेटर ऑफ फर्नीचर को हमने बुक वैल्यू ही लेना है, जो लिखा है वो एज इट इज लिखना है। डेटर ऑफ फर्नीचर 9,4,12,6, तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे। डेटर के लिए 9,4 और फर्नीचर के लिए 12,6, और टोटल कॉलम में टोटल करते जाएं आप लोग। फिर बोलता है प्रीमाइसेस 53,000। प्रीमाइसेस सिर्फ ए कंपनी में था तो ए कंपनी में ही 53,000 लिखना है आपको। सी कंपनी में डैश मारेंगे एंड टोटल कम्स टू अगेन 53,000। फिर बोलता है लैंड के बारे में 66,800। लैंड कौन से कॉलम में था बच्चों? सी कॉलम में, तो खाली सी कॉलम में लिखेंगे लैंड 66,800। टोटल में भी वही आएगा क्योंकि ए में डैश रहा। अब बोलता है मशीनरी लेंगे 9,000 का। मशीनरी ए कॉलम में है तो मशीनरी ए कॉलम में ही आएगा 9,000, सी में डैश, और टोटल आ गया 9,000। और फिर बाद में कैश के बारे में बोला था कि भाई पार्टनर्स का लोन कमती करने के बाद, यानी तो 15 में से 8,000 माइनस किए, ए कंपनी के लिए 7,000 कैश बच गया, और सी कंपनी के लिए 12 में से 10 माइनस किया यानी 2,000 बचा, एंड टोटल कैश कम्स टू 9,000। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? सारे एसेट्स हमारे मुकम्मल हुए, तो सारे एसेट्स को आपको प्लस करना है टोटल एसेट ढूंढने के लिए। तो सबको प्लस करेंगे, तो टोटल एसेट, इसको अल्फाबेट ए दिया है मैंने, 1,11,098 एंड टोटल कम्स टू 2,09,000। ठीक है, और बच्चों बैलेंस शीट में देखो ये अमाउंट आपका टैली फिगर होगा। ठीक है, इसको भी याद रखें। अब हमने एसेट साइड मुकम्मल किया, अब चलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी में दो ही है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। और उसके बारे में क्या बोला था? द न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम अदर लायबिलिटी एट बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड फर्म। तो 20-10 क्रेडिटर लेंगे, 5 बिल्स पेबल, यहाँ पे डैश है, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग देंगे हम लोग यहाँ पे पहला आउटसाइड लायबिलिटी लेस करके, क्योंकि पीसी का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो यहाँ पे लेस आउटसाइड लायबिलिटी लिखा है मैंने। तो क्रेडिटर ले लेंगे 20-10 एज इट इज, टोटल 30। बिल्स पेबल 5,000 सिर्फ ए कॉलम में, टोटल में 5,000। लायबिलिटी में ए सी तो कट हो चुका है, तो यानी लायबिलिटी को भी टोटल करना पड़ेगा। 20 और 5 25, 10 एज इट इज 35। अब हमारा फाइनल अमाउंट आएगा पीसी का। पीसी का फॉर्मूला है ए माइनस बी, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 1,11,000 को 25 से माइनस करें, 86 आया। फिर 98 को 10 से माइनस करें, 88 आया, एंड दोनों को प्लस कर देंगे तो ए 1,74। ये मांगता है तो आप 2,09,000 को 35 से माइनस करेंगे तो भी 174 ही आएगा। तो मैंने 86 प्लस 88 किया 174।
तो इस तरह से हमारा जो मेन पार्ट है परचेज कंसिडरेशन का वो हमने निकाल लिया। हमें ये आखिरी का जो 2 फिगर है 86 और 88 ये परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है ए और सी कंपनी का। यानी जो न्यू फर्म है एशियन कंपनी वो ए को 86,000 में खरीद रही है और सी को 88,000 में खरीद रही है। और ये 2 इम्पोर्टेंट अमाउंट है हमारा लेजर के टाइम पे, तो इसको ध्यान दें। परचेज कंसिडरेशन का ये वाला टोटल कॉलम हमारा लगेगा न्यू बैलेंस शीट के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम पहले पीसी बनाते हैं, क्योंकि पीसी के बना आप लेजर बना नहीं सकते हो, तो ये पीसी अमाउंट चाहिए रहता हमारा 86, 88, तब जाके आपको ओल्ड लेजर का आप पूरी एंट्री पास कर सकते हो। एनीहाउ होप सो पीसी समझ में आया होगा। पूरा बैलेंस शीट को मैंने कॉपी किया रिजर्व और कैपिटल छोड़ने के बाद। अब हम चलेंगे हमारे लेजर की तरफ। तो पहला ओल्ड फॉर्म ए को लेंगे हम लोग। फॉर्मेट मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू फॉर्म अकाउंट। पहला बैलेंस शीट ले लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट से पहला पोस्टिंग शुरू करेंगे। तो पहले लिखते हैं लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, दो ही लायबिलिटी थी। और बच्चों देखो मैंने दोनों कॉलम नहीं लिया है, खाली ए का लिया है, ठीक है, क्योंकि हम ए का कॉलम बना रहे हैं। जब हम सी का कंपनी बनाएंगे तो सी कॉलम लेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसी तरह से आपको क्वेश्चन में कॉलमनर फॉर्म में आता है तो आप सी कंपनी के ऊपर स्केल रख दे, ताकि आपको वो फिगर दिखाई ना दे। वो फिगर दिखता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने वो सी अमाउंट लिया ही नहीं यहाँ पे। एनीहाउ लायबिलिटी से शुरू कर रहा हूं मैं। क्रेडिटर, बिल्स पेबल 20 और 5। हेडिंग याद रखे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज लिखने के बाद लिखना है। 20 और 5 प्लस के 25,000 लायबिलिटी आया। तो अब लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी ए और सी तो लेना नहीं, कोई कट हो गया कैश के साथ। हमारा लोन ए है यहाँ पे फिलहाल, तो ये तो हाथ नहीं लगाएंगे। अब बचा रिजर्व और कैपिटल। ए और बी का पहला कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद फिर रिजर्व लिखेंगे। रेशो सम में नहीं दिया था, इसलिए हम इक्वल रेशो अज्यूम करेंगे, तो 5-5 हजार रुपया दोनों में बांट देंगे। तो ये 10,000 को मैंने डिवाइड बाय 2 किया। अब क्या करना बच्चों, लायबिलिटी तो मुकम्मल हुई। अब एसेट साइड आते हैं, और सारे एसेट कहाँ जाएंगे, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। हेडिंग याद रखना है आपको, क्या लिखना है, टू सन्ड्री एसेट्स। फिर कैश में खाली झोल करना है आपको, 15 में से 8 माइनस करके 7,000 बताना है। बाकी तो एज इट इज कॉपी करना है, 10, 9, 12, 30, 15, 9। तो एज इट इज मैंने कॉपी किया है। नाउ द टोटल एसेट कम्स टू 92,000। तो इस तरह से आपने बैलेंस शीट को पहला पोस्ट करना है। सिंपल स्टेप है, डिसोल्यूशन जो हमने 12th में किया होगा, अगर याद होगा तो सेम स्टेप हमने डिसोल्यूशन में भी किया था 12th स्टैंडर्ड में। यहाँ पे भी वही करना है बच्चों, पूरी बैलेंस शीट को पोस्ट करनी है। यहाँ सिर्फ कैश पे ध्यान देना है कि पार्टनर्स लोन हम कट करके लिखेंगे, बाकी तो एज इट इज जो फिगर है वही वही फिगर हमने कॉपी किया है। लायबिलिटी रियलाइजेशन में क्रेडिट, एसेट्स रियलाइजेशन में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स के डिटेल चले जाएंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा बैलेंस शीट पूरा हुआ। अब एक एंट्री और पास करनी है आपको परचेस कंसिडरेशन की। ये ए कंपनी जो पुरानी कंपनी है, इसका टोटल भाव कितना लगा था वो पीसी का फॉर्मेट में बताया था मैंने। तो आप यहां देखिए, पीसी का मैंने लास्ट अमाउंट डायरेक्टली बताया। ए कंपनी को कितने में खरीदा, उसने 86,000 में। अब ये पीसी का अमाउंट किस तरह डालना है वो भी ध्यान से समझे। क्वेश्चन हटा दो यहां से। ये सिर्फ एक एंट्री जो एक्स्ट्रा आपको बाहर से पास करनी है, बाकी एज इट इज पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है। खाली ये पीसी की एंट्री, एक एक्स्ट्रा एंट्री आपको पास करनी है। पीसी की एंट्री न्यू फॉर्म में डेबिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चों। तो एशियन कंपनी में डेबिट साइड पहले लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 86,000, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एशियन कंपनी 86,000। ब्रैकेट में आप बता दें ये पीसी फिगर है। तो ओल्ड फॉर्म में आपको सिर्फ ये एक अमाउंट एक्स्ट्रा पास करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है और सम आपका पूरा हो गया। सबसे सिंपल है अमालगमेशन, ठीक है बच्चों। अब क्लोज करना है। क्लोज हमने जो 12th में फॉलो किया था वही रूल फॉलो करेंगे। पहले रियलाइजेशन बंद कर लेते हैं। क्रेडिट साइड ही बड़ा नजर आ रहा है मुझे, तो क्रेडिट साइड लिख लेता हूं 1,11,000, और इस 1,11,000 को 92 से माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट फिगर आ गया 19,000। और ये प्रॉफिट फिगर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, यानी दो जन में आपको बांटना है उनके रेशो में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट बता दें। सो टू पार्टनर्स
तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी में बांट देंगे, रेशियो नहीं दिया, अज्यूम 1:1, 19,000 डिवाइड बाई 2, 9,500 आया। बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट में आ रहा है, यानी ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो यहां लिख लेते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9,900। तो पोस्टिंग हो गया प्रॉफिट की हमारी। अब पार्टनर्स कैपिटल को बंद कर लेंगे, एक ही कॉलम पे नजर मारेंगे। पहले बात करेंगे ए की, ए का क्रेडिट ही बड़ा है, दोनों साइड चले जाएगा 49,500। और फिर बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट को डेबिट से माइनस करना होता है, क्रेडिट का टोटल 49 है, डेबिट का टोटल 0, यानी आंसर यही रहा 49,500। और यह आंसर जाने वाला है एशियन कंपनी में। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे ट्रांसफर जहां हो रहे हैं उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो अब बी को भी बंद कर लेते हैं, बी का भी क्रेडिट ही बड़ा है 36,500 और बैलेंस भी यही रहा 36,500। अब बैलेंस आ चुका है और बैलेंस भी आपको ट्रांसफर करना होता है न्यू फॉर्म में, तो न्यू फॉर्म में ट्रांसफर होगा अपोजिट साइड, यानी यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग बाय पार्टनर्स कैपिटल, ए का 49,500 और बी का 36,500, दोनों को प्लस करके बाहर लिख दें 86,000। और फाइनली आप देखेंगे एसी कंपनी यानी न्यू फर्म का दोनों साइड का टोटल आ रहा है 86,000, यानी ये सम आपका टैली हो रहा है। तो आपके सम पूरे सही हुए, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों। ओल्ड लेजर, लाइबिलिटीज पूरा बैलेंस शीट से आई, एसेट्स भी पूरा बैलेंस शीट से आया, सिर्फ कैश में थोड़ा आपको ध्यान देना था। फिर एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी थी आपको, पीसी की एंट्री, न्यू फॉर्म में डेबिट और ओल्ड फॉर्म में क्रेडिट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर क्लोज करें, पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल और लास्ट में एसी क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे बच्चों, ये जो न्यू फॉर्म का ये फिगर लिखा है आपने कैपिटल का, ये फिगर आपका जाएगा बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में, इसको याद रखें क्योंकि ये न्यू फॉर्म का अकाउंट है। तो न्यू फॉर्म में जो ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, इनका ये कैपिटल फिगर आपको बैलेंस शीट करते वक्त लगने वाला है, ठीक है। बाकी और कोई एंट्री की जरूरत नहीं है आपको, ये अमाउंट चाहिए, इस पर भी ध्यान देना आपको। अब हमने ए कंपनी कंप्लीट किया, अब इसी तरह से सी कंपनी भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ ले लिया सी, रियलाइजेशन, पार्टनर्स और एशियन कंपनी। पहले बैलेंस शीट ले लूं मैं, यहाँ पे पोस्टिंग शुरू करेंगे। पहला क्रेडिटर, यहाँ पे बिल्स पेबल नहीं था, डैश तो खाली क्रेडिटर ही लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखे, यहाँ पे एक ही फिगर है। फिर लोन तो हमने नलीफाई कर दिया कैश के साथ, रिजर्व कैपिटल आ गए, रिजर्व 4,000 है और कैपिटल 36 और 20 है। तो पहले तो कैपिटल ही लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3620, रिजर्व को बांट देंगे इक्वल रेशियो में 2,000 करके। लायबिलिटी खत्म हुई, एसेट्स के पूरे आएंगे, कहाँ तक आएंगे, कैश, इन्वेस्टमेंट, डेटा, फर्नीचर, लैंड तक आएंगे, ठीक है। जो दिया है वही बैलेंस शीट में, जो फिगर दिया है वही लिखना है आपको। हाँ, एक चीज और है कि यहाँ पे आपको कैश के बारे में थोड़ा एडजस्टमेंट करना था। 12,000 कैश है, 10,000 लोन है, यानी आप जब कैश लिखेंगे तो सिर्फ आप 2,000 लिखेंगे कैश के सामने। फिर पूरा एज इट इज फिगर मैंने जो बैलेंस शीट में दिया वही कॉपी किया है, इसको टोटल करके बाहर लिखते हैं 70,000। बैलेंस शीट खत्म हुई तो एक एंट्री और पास करनी, किसकी बच्चों, परचेज कंसिडरेशन की। तो अब सीएन कंपनी का जो परचेज कंसिडरेशन फिगर था 88,000, तो न्यू फर्म में डेबिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे एशियन कंपनी लिखा है, यहाँ पे रियलाइजेशन। पोस्टिंग खत्म हो गई है, अब चलते हैं क्लोज करेंगे। आपका क्रेडिट बढ़ा है 98,000, दोनों साइड लिख लेते हैं। इसमें 70 माइनस के बैलेंस आया 28, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, उनके इक्वल रेशियो में सीएनडी में 14,000 आया। अब ये 14 शिफ्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड, तो डेबिट का यहां शिफ्ट करेंगे क्रेडिट में बाय रिलेशन अकाउंट 14। अब पार्टनर्स कैपिटल बंद करते हैं, ऑब्वियसली दोनों का क्रेडिट ही बड़ा है। तो पहले सी की बात करते हैं, सी का टोटल आता है 52 और बैलेंस भी कितना आएगा बच्चों, 52। सेम वे डी के लिए बात करते हैं, इनका टोटल था 36 और इसका भी बैलेंसिंग फिगर 36 ही रहा। अब बैलेंसिंग फिगर आ चुका है तो शिफ्ट करेंगे न्यू फर्म में अपोजिट साइड। तो यहां लिख ले बाय पार्टनर्स कैपिटल 52 सी का, डी का 36, दोनों को प्लस करके बाहर छोड़ दें 88। और इस तरह से आपका एशियन कंपनी दोनों साइड आ रहा है 88,000। तो टैली फिगर लिख लें आप 88,000।
तो इस तरह से मैंने ओल्ड फर्म क्लोज करना सिखाया आपको, बहुत सिंपल है, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूं। पूरी बैलेंस शीट पोस्ट करनी है, लायबिलिटीज होंगे वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, एसेट्स होंगे रियलाइजेशन में डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा। और बैलेंस शीट के अलावा एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी है परचेज कंसीडरेशन की, ठीक है। इसके लिए हमने जो वर्किंग नोट बनाया था, स्टेटमेंट बनाया था पीसी का, वहां पे आपको एक फिगर मिलेगा, तो वो एक एंट्री एक्स्ट्रा पास कर दें आप। और अब हम जा रहे हैं न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए। वापस से बोलूं, देखो ओल्ड फर्म का ये जो फिगर है ये लगने वाला है एज ए कैपिटल। तो ए कंपनी का भी बताया मैंने आपको, सी कंपनी का भी, इसको भी याद रखें। तो अब चलते हैं न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाने की तरफ। तो अब चलते हैं न्यू फर्म की बैलेंस शीट बना लेते हैं। न्यू फर्म का नाम लिखिए एशियन कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो सबसे पहले लायबिलिटीज यानी कैपिटल लिखेंगे आप। कैपिटल के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो हमने ओल्ड लेजर बनाया था कैपिटल के लिए, लास्ट में जो बैलेंस आया था हमारा न्यू फर्म का, वो फिगर आपको यहां लिखना है एज ए कैपिटल। तो न्यू फर्म में हमने जो शिफ्ट किया था, ये ए का 49,500, बी का 36,500, सी का 52 और डी का 36। तो इस तरह से आपके पूरे कैपिटल आएंगे। ये आपने जो ओल्ड लेजर में बनाया था वो, ठीक है। इसको टोटल करके बाहर भी छोड़ दें, 1,74,000, इनको हटा देते हैं। अब सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटी आपको पीसी का टोटल फिगर से लेना है, यानी ये वाला फिगर, टोटल वाली लास्ट वाला फिगर। तो पहले एसेट्स की बात करते हैं। एसेट पूरा आएगा 24, गुडविल आएगा, इन्वेस्टमेंट 16,200, डेटर 13,000, फर्नीचर 18, प्रीमाइसेस 53, लैंड 66, मशीनरी 9, कैश इन हैंड 9। तो ये जो आउटर कॉलम है, फिर से मैंने सम के शुरू में बताया था आपको कि ये आउटर कॉलम पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। उसी तरह से लायबिलिटी भी कॉपी कर लें। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है 30,000 और 5,000। तो बैलेंस शीट पूरी मुकम्मल हो गई ही है। अब टैली फिगर ढूंढना है। टैली फिगर बच्चों मैंने क्या बोला था आपको, ये रहेगा 2,09,000। तो 2,09,000 दोनों साइड लिख दें। आप मंगता चेक कर लें, सेम फिगर आएगा। देखो यहाँ पे 174 पीसी अमाउंट था, पीसी अमाउंट ही कैपिटल अमाउंट होता है। तो 2,09,000 में से 35 माइनस किए तो 174 आया था ना। तो मैंने क्या किया, 174 प्लस 35 यानी 2,09,000 ही हुआ। तो इस तरह से बैलेंस शीट भी हमारी टैली होगी न्यू फर्म की। तो बच्चों पूरे सम को अच्छे से देखें, थोड़ा लेंदी है मगर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है अमेलगमेशन। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो सेकंड सम के साथ स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।